जो हो अद्वैत पे कायम तो फिर क्यों द्वैत करते हो, भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करते हो। उद्धव जैसे ही उद्धव को सारा हाल बताया, आज ज्ञान का पर्दा फट गया ज्ञान का पर्दा। उद्धव जी वहीं पर रमण रेती में लोट लगाने लगे, जहां पर भगवान कभी खेले थे। लोट लगाने लगे, गए थे 1 घंटे के लिए, कई दिनों तक वृंदावन की गवेल ज्ञान बजाए डिम डिमी प्रेम बजाए। बेटा कन्हैया हमें क्षमा कर दो, मैं तो ज्ञान को बड़ा मानता था, मेरे ज्ञान का जितना भी अभिमान था सब खत्म हो गया। कन्हैया कहने लगे बस इसीलिए तो तुम्हें भेजा ही था, इसीलिए क्योंकि मैं अभिमान किसी का रखता नहीं हूँ और तुम्हें ज्ञान पर ज्यादा अभिमान हो गया था। इसमें कोई भी पूर्ण नहीं हुआ, जो भी ज्ञान है ये अथाह सागर है, इसमें कोई पूर्ण नहीं हो पाया। तो जितना जिसको ज्ञान मिला है वो सिर्फ मार्गदर्शन कराए, ना कि किसी के प्रति आक्षेप लगाए। अगर आक्षेप लगाओगे, देखो संत महात्माओं को ये कार्य दिया जाता है, इसलिए गद्दियां संसार में 2 ही हैं, और दूसरी राजगद्दी, व्यास गद्दी ब्राह्मणों की रही, राजगद्दी क्षत्रियों की रही। और किसी को भी बीच में मत लाइए, क्यों? अगर बीच में लाओगे, मान लो किसी को बीच में ले आया, उसका हास्य बनाया, उपहास उड़ाया, तो जीवन में याद रखना, हास्य हमारा क्या किसी का भी बना तो भगवान ऐसा उपहास करता है, फिर ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, बीच में लगते के रह जाओगे। पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो महाराज से कहते दोनों पत्नियां पहुंच गई जरासंध के पास। जरासंध से कहा, और जरासंध है कौन? हर का बुढ़ापा। जब शरीर जर्जर हो जाता है, बुढ़ापा सबको घेरता है। अभी आप आगे कथा सुनना। जरासंध के पास गई, कहा पिताजी आप यहाँ पर राज्य कर रहे, और आपके दामाद को नंदगांव से आए उन दोनों चोरों ने मार दिया है। जैसे ही सुना आंखें लाल लाल हो गई, सेना तैयार कर ली, सेना तैयार हो गई, मथुरा नगरी पर आक्रमण के लिए मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। महाराज श्री कहते हैं जब मथुरा नगरी को घेरा, खबर हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है कि तेरी मेरी अनुसरी नहीं, जो तुझ पर जोर दिखाऊं मैं अनुसरी नहीं, जो तुझ पर जोर दिखाऊं मैं, क्या धीर भीर कहला करके बच्चों पर हाथ उठाऊं मैं। बराबरी नहीं है, मैं भीर कहला करके बच्चों पर हाथ उठाऊं, ऐसा हमने नहीं सीखा। तुम वापस जाओ। हम युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि मैं ताल ठोकता जाता हूँ, तुम बात बनाते जाते हो, करकसा नारियों के नाई नाहक चेटक दिखलाते हो। तो लोगों के अस्त्र बड़े निराले। बलराम जी का हल और मूसल, हल से खींचा और मूसल से मोहर, खेल खत्म। कहते हैं जरासंध ने 23 अक्षौरिय सेना लेकर 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, और हर बार हारता गया। क्या भगवान से कौन जीत सकता है? इसे भगवान से सिर्फ भक्ति जीत सकते हैं, नहीं तो भगवान ने सबको नचाया, सबको, सिर्फ भक्तों के सामने ही भगवान नाचे। एक जगह कथा हो रही थी, वो विद्वान कह रहे थे कि हमारे धर्म में दिखाते हो। कन्हैया ने बलराम जी से कहा दादा जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो, भाग चलो यहाँ से, भाग चलो।
महाराज श्री कहते भगवान की, महाराज श्री कहते भगवान भागे, एक गुफा में पहुंचे तो एक महान भाव लेटे सो रहे, अपना पीताम्बर उनके मुख पर डाल दिया और विश्वकर्मा को दिया आदेश, द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया और वहीं से लगाए चला। कालियावन भागता भागता गया गुफा में, जैसे भगवान का पिया नींद खुल गई, दृष्टि पड़ी, कालियावन जलकर भस्म हो गया। परीक्षित जी कालियावन जलकर भस्म हो गया। सुखदेव जी कहने ले रहे राजन, उनका नाम मुचकुंद था, मुचकुंद जी महाराज, और उनको ये वरदान था, भगवान ने स्वयं दिया था कि तुम जाओ। उन्होंने निद्रा मांगी थी, का जो भी तुम्हें निद्रा से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज श्री कहते हैं इधर प्रभु अपने धाम में बैठे हैं, तब तक सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक जगह से एक भक्त भगवान को याद कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा, कन्यका जबरानना। विदर्भ देश में एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक।